Today I am going to discuss present perfect continuous of present tense। आज हम आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, वो प्रेजेंट टेंस का अंतिम मतलब चौथा टेंस होता है। इसका अर्थ होता है पूर्ण, अपूर्ण या पूर्णापूर्ण, पूर्णापूर्ण वर्तमान काल। जैसा कि आपने देखा कि 3 टेंस जो होते हैं, 3 टेंस में प्रत्येक टेंस में 4 टेंस होते हैं। इस प्रकार से कुल 12 टेंस पर हम चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार से आज जो है प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत आने वाले जो 4 टेंस होते हैं, जैसा कि मैंने बताया था कि प्रत्येक टेंस के 4 अलग अलग टेंस होते हैं, तो उसमें प्रेजेंट टेंस का जो चौथा यानी अंतिम जो टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, वो आज उस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो इसका अर्थ हुआ पूर्ण, अपूर्ण या पूर्णापूर्ण वर्तमान काल। अब उसके बाद हम जो है इसके पहचान पर चर्चा करेंगे। इसकी जो पहचान होती है उसको हम लिख रहे हैं, आप लोग उसको जानिए। वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ इत्यादि शब्द आते हैं, इत्यादि शब्द आते हैं, लेकिन कार्य करने का समय दिया रहता है। कार्य करने का समय दिया रहता है। कहने का तात्पर्य है कि जो टेंस है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से इसकी पहचान मिलती है, लेकिन इसमें एक कंडीशन होती है कि इसमें जो कार्य होता है उसका समय रहता है कि कार्य कितने बजे से हो रहा है, कब से हो रहा है, ये चीज़ें ज़रूर इसमें प्रेजेंट रहती हैं। तो अब इसके बाद हम देखते हैं कि इस टेंस की सहायक क्रिया क्या है। सहायक क्रिया इसमें जो है हैज बीन और हैव बीन आता है। हैज बीन और हैव बीन आता है, 2 सहायक क्रिया आती हैं। तो दोनों सहायक क्रियाओं का जो प्रयोग होगा वो मतलब कि होता है ही, सी, इट। इसके साथ हैज बीन का प्रयोग किया जाता है आई, वी, यू, दे के साथ जो है हैव बीन का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से इन सहायक क्रियाओं का जो प्रयोग है वो भी आप देख लीजिए। और इसके बाद बात आती है इसमें कि जो समय देने की बात होती है कि जो समय दिया रहता है, तो उसमें समय 2 प्रकार से होता है। समय को 2 रूपों में रखा जाता है। समय का जो प्रयोग है 2 प्रकार से है। तो जो समय की बात हम करते हैं तो उसमें एक निश्चित टाइम होता है, एक अनिश्चित टाइम होता है। एक निश्चित समय होता है, निश्चित समय के लिए इसमें सिंस का प्रयोग किया जाता है, और अनिश्चित समय के लिए फार का प्रयोग किया जाता है। अनिश्चित समय के लिए फार का प्रयोग किया जाता है। तो अभी आप जो है अब आते हैं हम इसके बाद, इसका जो रूल्स है, इसके जो नियम्स हैं, जो नियम हैं, नियम में जो पॉजिटिव सेंटेंस है या जिसको आप अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं उस पर चर्चा करते हैं। जैसा कि प्रत्येक टेंस में, हर टेंस में सेंटेंस का जो नियम होता है कर्ता क्रिया कर्म अन्य कर्म अन्य कर्म, उसी प्रकार से ये भी होता है। लेकिन इसमें जो टाइम है, टाइम ऑफ पीरियड है, सर्टेन टाइम है, निश्चित टाइम है, डेफिनेट टाइम, इंडेफिनेट टाइम है, उसको कैसे प्रयोग किया जाता है उस पर हम थोड़ा सा चर्चा कर रहे हैं। सर्वप्रथम जो है हम उसके रूल्स को, उसका जो नियम है उसको लिखते हैं। इसके बाद हम आपको प्रयोग करके चर्चा करेंगे, बताएंगे आपको कि निश्चित समय क्या है और अनिश्चित समय क्या है। उसको हम एक कैटेगरी में रखेंगे और आप उसको जो है अच्छे ढंग से जो है उसको आप याद कर सकते हैं। तो इसमें
नियम में पहले लिखा जाता है सर्वप्रथम, जैसा कि हर टेंस में, हर सेंटेंस में यही आता है, सर्वप्रथम कर्ता प्लस सहायक क्रिया, ये सभी टेंस का नियम है, प्लस मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म मतलब क्रिया का पहला रूप, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस कर्म प्लस सेंस या फार, ये इसका नियम होता है। इस प्रकार के क्रम से, इस नियम के क्रम के द्वारा जो है आप वाक्य को हल करते हैं। अभी आप वाक्य देखिए, इसके बाद हम जो है निश्चित टाइम और निश्चित टाइम पर चर्चा करेंगे। तो आप वाक्य देखिए, पहला जो इसमें वाक्य होगा, जैसे वह 2 घंटे से नाच रही है। आप ये देख रहे हैं वाक्य में, वह 2 घंटे से नाच रही है। इसमें ये जो टाइम ऑफ पीरियड मतलब जो टाइम दिया है 2 घंटे से, और ये जो है व्याकरण की दृष्टि से अनिश्चित टाइम है। हम आपको समझा रहे हैं अनिश्चित टाइम कैसे है, ये अनिश्चित समय है। जैसे अब थोड़ा सा टाइम के बारे में आप देख लीजिए, इसके बाद जो है हम बताते हैं कि कहाँ पर निश्चित टाइम होगा, कहाँ पर निश्चित टाइम होगा। अब हम निश्चित टाइम की बात करते हैं। जैसे है आज से, कल से, सुबह से, शाम से, रविवार से, जनवरी से, ईस्वी के सनों से, ये जो है निश्चित टाइम के अंतर्गत आता है। अब इसके बाद हम अनिश्चित टाइम की बात करते हैं। जैसे है 1 घंटे से, 1 सप्ताह से, 2 दिन से, 2 माह से, 2 वर्ष से, ये जो है निश्चित अनिश्चित समय के अंतर्गत आता है। तो इसलिए देखिए, जैसे होता क्या है कि जैसे 2 घंटे की बात की जाती है, तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं, रात दिन मिला करके 12 + 12। इसलिए जो है 1 घंटा 2 घंटा जो है वो निश्चित नहीं माना जाता है। अगर इसमें से जैसे रात के 12 बजे से अगर लिख दिया जाए, रात 2 बजे से, ये निश्चित हो जाएगा। अब 2 बजे से मतलब कि आप टाइम को आप कैसे जैसे कंसीडर करते हैं, उसके अंतर्गत इसको आप देखेंगे तो घंटे कई आते हैं, इसलिए 2 घंटे की बात रहेगी तो यहाँ पर अनिश्चित टाइम होगा। और यही 2 घंटे का मतलब जैसे क्या कहते हैं कि मतलब 10 बजे से आप कंसीडर करके 12 बजे से बात करेंगे, तब भी जैसे अध्यापक 12 बजे से पढ़ा रहा है, और इस समय से अगर आप जोड़ेंगे तो 8 बजे से 12 बजने का 4 घंटे का टाइम होता है। अगर 4 घंटे आप कह देंगे कि 4 घंटे से पढ़ा रहा है तो अनिश्चित हो जाएगा, और यदि कहेंगे 4 घंटा मतलब 12 बजे से पढ़ा रहा है तो निश्चित हो जाएगा। इसी प्रकार से इसमें ये बताया जाता है कि जैसे क्या कहते हैं कि एक महीने में सप्ताह 4-5 सप्ताह हो जाते हैं। तो यदि आप मंथ को कंसीडर करके सर्टेन टाइम से कंसीडर करेंगे, जैसे मंथ को आपने कंसीडर करके कहा कि 15 जुलाई से, 15 अगस्त से, 15 सितंबर से, तो ये 15 सितंबर अगर आप कंसीडर करेंगे तो ये सर्टेन टाइम हो जाएगा। और 15 अगस्त से नहीं कह करके 15 दिन से अगर आप कहते हैं तो ये अनिश्चित टाइम हो जाएगा। इसी प्रकार से जैसे सुबह से शाम से है, सुबह से का मतलब होता है 7 बजे से 6 बजे से, ये सुबह का टाइम माना जाता है। लेकिन यदि सुबह से मतलब कि जैसे इस समय 8-9 बजने वाले हैं, 9 बज रहे हैं और मैं सुबह से कहूँ तो सुबह का मतलब हो 3 घंटे पहले से, तो 3 घंटे पहले से अगर कहूँ कि 3 घंटे से तो ये निश्चित माना जाएगा। और 3 घंटे को मैं कंसीडर कर दूँ कि 9 बजे से, 8 बजे से, 7 बजे से, तो वो निश्चित टाइम माना जाएगा। तो इस प्रकार से माय डियर स्टूडेंट्स, आई मीन टू से दैट द टाइम ऑफ निश्चित, द टाइम ऑफ सिंस, द टाइम ऑफ फॉर आर यूज्ड as basically
which time is certain, which time is considered as a certain time, or which time is considered as uncertain time. So where is certain time is used since, where is uncertain time, indefinite time is used for. तो कहने का तात्पर्य है कि जो फार होता है वो अनिश्चित समय के लिए, आप किसी भी टाइम किसी भी समय को निश्चित अनिश्चित के रूप में आप देखें तो दिखाई पड़ेगा। जैसे मंथ जो होते हैं वो 12 होते हैं, तो अगर आप उसमें ये कह देंगे कि 2 माह से, 2 माह का मतलब इस समय जो है अगस्त चल रहा है, 2 माह पहले अगर आप जाएंगे तो जून आएगा। तो यदि 12 मंथ होते हैं उसमें 12 मंथ को अगर आप महीने से कंसीडर करेंगे, मंथ से कंसीडर करेंगे तो अनिश्चित हो जाएगा, और उसी मंथ को सर्टेन कर देंगे कि मंथ मीन्स जून, मंथ मीन्स जुलाई, तो वहाँ पर निश्चित टाइम हो जाएगा। उसी प्रकार से जैसे 12 घंटे का टाइम होता है, अगर आप 2 बजे कह देंगे तो 2 घंटे 4 घंटे बाद होगा, यदि आप 2 घंटे से कह देंगे तब भी वही टाइम आएगा। तो इस प्रकार से निश्चित और अनिश्चित का जो अंतर है, निश्चित और अनिश्चित का जो टाइम है उसको इस प्रकार से प्रयोग किया जाता है। आप वाक्यों में देखिए वाक्य कैसे प्रयोग किए जाते हैं। अब हम यहाँ पर वाक्य की बात करेंगे, और वाक्य को जैसा कि आप देख सकते हैं इतना जो है अगर आप नोट कर ले रहे हैं तो इतने में ही सारी चीज़ें निश्चित अनिश्चित का जो दायरा है वो आकर के इसी में फंसेगा। तो इस प्रकार से आप इसको चाहें तो नोट कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और इसी प्रकार से जैसे 2 माह है तो 2 वर्ष से भी आप जोड़ सकते हैं। 2 दिन है मतलब यहाँ 2 दिन लिखा है तो 4 दिन की बात भी यहाँ हो सकती है। यहाँ 1 सप्ताह लिखा है तो 4 सप्ताह की बात हो सकती है। यहाँ 1 घंटे लिखा है तो यहाँ 5 घंटे की बात हो सकती है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 घंटे होते हैं। तो 12 घंटे में से यहाँ मैंने 1 लिखा है तो 11 घंटे से भी अगर होगा तो वो भी अनिश्चित होगा। 1 सप्ताह लिखा है, 1 सप्ताह मतलब कि 4 सप्ताह होते हैं, 5 सप्ताह होते हैं, तो वो भी हो जाएगा। 2 दिन लिखा है 4 दिन हो जाएगा, 5 दिन हो जाएगा। 2 माह लिखा है 4 माह हो सकता है, 5 माह हो सकता है। 2 वर्ष लिखा है 10 वर्ष भी हो सकता है। तो इस प्रकार से ये अनिश्चित टाइम के अंतर्गत आते हैं। और ये निश्चित टाइम के ये निश्चित टाइम के अंतर्गत आते हैं आज से, कल से, आज का मतलब टुडे, एंड इट इज़ द डे ऑफ मंडे, सो इट इज़ सेड दैट मंडे, सो इट इज़ सर्टेन टाइम, मतलब ये निश्चित टाइम है। तो अब आप यहाँ पर देखिए वाक्य जो लिखा गया वो कैसे हल होता है, कैसे वो हल किया जाएगा, आप उस पर विचार करिए। वह 2 घंटे से नाच रही है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर सहायक क्रिया सहायक क्रिया के लिए लिखा गया है कि सी के साथ क्या होगा, हैज बीन, और नियम क्या है, सर्वप्रथम कर्ता, तो कर्ता के स्थान पर आप यहाँ लिखेंगे सी, और प्लस इसके बाद सहायक क्रिया प्रयोग करेंगे। सहायक क्रिया को मैंने कैटेगरी में रख दिया है, मतलब 2 श्रेणियों में रखा है। पहली जो श्रेणी है वो ही सी इट या किसी नाम के साथ होगी, जैसे रमेश 2 घंटे से गीत गा रहा है, तो रमेश इट इज़ आल्सो सिंगुलर नंबर, सो हैज़ बीन यूज्ड विथ ही, सो हियर इट इज़ रिटेन सी हैज़ बीन। अब इसके बाद आता है मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म। जैसे आप देख रहे हैं कि मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म आएगा, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जुड़ेगा। डांस आप जानते हैं डांस, इसमें आईएनजी जुड़ जाएगा। सी हैज़ बीन डांसिंग, अब 2 घंटे है तो यहाँ पर फार का प्रयोग होगा, फार 2 आवर्स, आपका अनुवाद बन गया। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि जो निश्चित अनिश्चित का जो अंतर है उसको आप देखिए। दूसरा वाक्य आप देख सकते हैं, पिताजी, आप देखते रहिए वाक्य के अंतर। पिताजी सुबह से, ये देखिए सुबह से समाचार पत्र या अखबार पढ़ रहे हैं। आप देखिए अब यहाँ पर आ गया सुबह से, 24 घंटे में एक ही बार सुबह होता है, सो इट इज़ सर्टेन टाइम, ये एक निश्चित समय है। तो यहाँ पर जो निश्चित समय है उसके लिए क्या प्रयोग किया जाएगा, सिंस। अब यहाँ आ गया द फादर, अब फादर को आप कंसीडर करिए, फादर को आप जस्टिफाई करिए। फादर अर्थात यहाँ पर नेम है या नाउन है तो एक वचन का संकेत कर रहा है, आप देख लीजिए। पिता एक ही होते हैं, यहाँ पर फादर जी जो लिखा है तो द फादर, इसलिए इनके साथ क्या होगा, हैज़ बीन होगा। द फादर हैज़ बीन, रीड मीन्स होता है पढ़ना, तो रीड का क्या हो जाएगा, रीडिंग। द फादर रीडिंग, क्या पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर। द फादर
रीडिंग न्यूज़पेपर। अब कब से पढ़ रहे हैं? निश्चित टाइम है, आप देख सकते हैं, सिंस मॉर्निंग। तो इसलिए इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि पिताजी के साथ, द फादर के साथ हैज़ बीन क्यों प्रयोग किया जा रहा है। वो एक वचन और बहुवचन का जो संकेतक है यहाँ पर, या यह मान लीजिए कि आई, वी, दे और ही, सी, इट की दो श्रेणियाँ बनी हैं। एक 4 है, उसको हम प्लूरल नंबर मान लेते हैं, और एक 3 है, इसको हम सिंगुलर नंबर मान लेते हैं। इस प्रकार से जो सिंगुलर नंबर के अंतर्गत आता है उसके साथ हम हैज़ बीन का प्रयोग करते हैं, और जो प्लूरल नंबर के साथ आता है उसके साथ हम हैव बीन का प्रयोग करते हैं। मतलब कि द हेल्पिंग वर्ब्स ऑफ दैट मीन्स हैज़ बीन क्लासिफाइड, these helping verbs are being used with I, we, they and with he, she, it. So he, she, it in numbers 3 and I, we, they in numbers 4. So numbers 4 is all is plural number and numbers 3 is singular number. So he, she, it is used with has been, I, we, they is used with have been. So this is clear. The father has been reading newspaper since morning. तो इस प्रकार से हमने जो है आपके समक्ष जो है पॉजिटिव सेंटेंस के अंतर्गत आने वाले वाक्यों का जो मैंने उदाहरण या वाक्यों की एक्सरसाइज जो मैंने आपके समक्ष रखा है उसको आप देख सकते हैं कि इसके साथ हैज़ बीन का प्रयोग किया जाता है और आई, बी, दे के साथ हैव बीन का प्रयोग किया जाता है। तो आप एक और वाक्य देख सकते हैं, वो पॉजिटिव सेंटेंस के अंतर्गत तीसरा वाक्य जो है, जैसे है कुछ विद्यार्थी, आप देख सकते हैं, कुछ विद्यार्थी दोपहर से मैदान में खेल रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम कर्ता के रूप में लिखेंगे सम स्टूडेंट्स। आप देख सकते हैं सम स्टूडेंट्स। अब सम स्टूडेंट्स जब यस या यस लगा है, आप जानते हैं कि ये हमेशा बहुवचन की श्रेणी में आ जाता है, प्लूरल नंबर की श्रेणी में आ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा हैव बीन प्लेइंग, सम स्टूडेंट्स हैव बीन प्लेइंग, क्या खेल रहे हैं? प्लेइंग इन द फील्ड। कब से खेल रहे हैं? दोपहर से। अब यहाँ निश्चित टाइम है क्योंकि 24 घंटे में एक ही बार दोपहर होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सिंस नून। तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि पॉजिटिव सेंटेंस में या निश्चित टाइम के साथ कैसे सिंस का प्रयोग किया जाता है, निश्चित टाइम के साथ फार का क्यों प्रयोग किया जाता है, निश्चित टाइम क्या है, अनिश्चित टाइम क्या है, इसको आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर सम स्टूडेंट्स हो गया, इसलिए यहाँ पर हैव बीन आ गया। यहाँ पर दोपहर 24 घंटे में एक ही बार दोपहर होता है, इसलिए यहाँ पर सिंस का प्रयोग किया गया। तो आपने पॉजिटिव सेंटेंस में हैज़ बीन, हैव बीन, पॉजिटिव सेंटेंस में सिंस और फार का प्रयोग आपने देखा। तो आप ये देख रहे हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस जो होता है, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस से इसके जो पहचान होती है मिलती रहती है, लेकिन ये समय के साथ प्रयोग किया जाता है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। या इसके साथ सहायक क्रिया हैज़ बीन का प्रयोग किया जाता है, और इसके साथ टाइम रहता है, मतलब कि टाइम के साथ वाक्य, टाइम के साथ कार्य शुरू होता है, टाइम के साथ कार्य प्रारंभ होता है, इसलिए इसका नाम पड़ा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल दोनों स्थितियाँ इसमें दिखाई पड़ती हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा कि पॉजिटिव सेंटेंस किस प्रकार से वाक्य एग्जाम्पल दिखाया जा रहा है। तो इस प्रकार से पॉजिटिव सेंटेंस जो है समाप्त होता है। अब आप देख रहे हैं कि हम निगेटिव सेंटेंस पर चर्चा करेंगे। निगेटिव सेंटेंस के पहले हम रूल्स को देखेंगे कि उसका रूल्स क्या होता है, इसके बाद सेंटेंस कैसे प्रयोग किया जाता है, इसको हम आपको दिखाते हैं। तो ये निगेटिव सेंटेंस का जो नियम है उसमें ये है कि इसमें है सर्वप्रथम कर्ता प्लस हैज या हैव। अब इसमें एक ही सहायक क्रिया आएगी, मतलब दोनों को खंड कर दिया जाता है, हैज या हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म, वही फर्स्ट फॉर्म मतलब क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, प्लस आईएनजी प्लस कर्म प्लस सिंस या फार, ये इसका नियम होता है। तो आप इसके नियम को जो है थोड़ा सा देख लीजिए, और इसके बाद हम जो है वाक्यों को हल करके आपको
दिखाते हैं या आपके समक्ष हम वाक्यों को सॉल्व कर रहे हैं। जैसे चपरासी 10 बजे से घंटी नहीं बजा रहा है। 10 बजे से घंटी नहीं बजा रहा है। ये वाक्य है निगेटिव का। अच्छा, आप देख रहे हैं कि चपरासी 10 बजे से घंटी नहीं बजा रहा है। अब इसमें निगेटिव सेंटेंस आ गया है। निगेटिव सेंटेंस के संदर्भ में या उसके अंतर्गत आप ये देखिए कि जो सहायक क्रिया होती है इसके बाद जो है नॉट का प्रयोग नहीं किया जाता है कि इसके बाद आप नॉट लगाएंगे। इसमें जो हैज और हैव है उसी के बीच में नॉट लग जाता है, इसका ये तात्पर्य होता है। मतलब निगेटिव सेंटेंस में आप हैज बीन हैव बीन के बाद नॉट नहीं प्रयोग करते हैं, बल्कि हैज और हैव के पश्चात नॉट प्रयोग करेंगे, इसके बाद बीन का प्रयोग करते हैं। तो आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा कंसीडर करना पड़ेगा कि ये जो प्यून है ये सिंगुलर नंबर है कि प्लूरल नंबर। तो ये जो प्यून है ये वो सिंगुलर नंबर है। जब सिंगुलर नंबर रहेगा तो जैसा कि मैंने बताया ही, सी, इट को अगर आप चपरासी यहाँ समझते हैं तो ही मान लीजिए, नहीं अगर आप समझते हैं तो इसको नाउन मान लीजिए। नाउन में आपको ये देखना पड़ेगा कि यस यस लगा है कि नहीं लगा है। अगर नहीं लगा है तो ये एक वचन का है, अगर लग जाएगा तो बहुवचन हो जाएगा। तो यहाँ पर द प्यून हैज नॉट बीन। अब इसके बाद सीधे मुख्य क्रिया का फर्स्ट फार्म आएगा। फर्स्ट फार्म का मतलब फर्स्ट फार्म ऑफ दी वर्ब, क्रिया का फर्स्ट फार्म आएगा, उसमें आईएनजी लगेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे आप द प्यून हैज़ नॉट बीन रिंग। रिंग होता है तो उसमें आईएनजी लग जाएगा तो क्या हो जाएगा रिंगिंग। अब क्या बजा रहा है बेल, बेल लिखेंगे आप। इसके बाद आप यहाँ आएंगे 10 बजे की बात करते हैं। तो 10 बजे जो है ये निश्चित टाइम है, निश्चित टाइम है, इसको आपको देखना पड़ेगा। ये जो 10 बजे है ये निश्चित टाइम है, क्योंकि 12 घंटे में 10 या दिन में एक ही बार 10 बजता है, इसलिए निश्चित टाइम के अंतर्गत आएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सिंस। अब 10 o'clock आप लिख सकते हैं, 10 o'clock ये हो गया। तो अब आप दूसरा एग्जाम्पल देख सकते हैं निगेटिव सेंटेंस का। हम दूसरा एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं, आप देखिए। सोहन सुबह से पतंग नहीं उड़ा रहा है। या अगर आप यहाँ लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि मंगलवार से या सोमवार से, जो भी आप लिख सकते हैं। मतलब दूसरे प्रकार का सेंटेंस हम जो है आपको लिख करके दिखाते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि सोहन जो है जनवरी से लिख दीजिए, जनवरी की बात करते हैं। सोहन जनवरी से, अब यहाँ जनवरी से लिख दीजिए, या 6 महीने से। अगर जैसे आप यहाँ 6 माह से लिखेंगे तब भी जनवरी होगा। 6 मतलब कि नहीं 8 माह से अगर आप लिखेंगे तब भी जनवरी होगा। लेकिन देखिए अभी अंतर हम बात, सोहन जनवरी से पतंग नहीं उड़ा रहा है। आप देख लीजिए वाक्य लिखा है जनवरी से, मतलब यहाँ से अगर आप कंसीडर करते हैं ये जो है अगस्त का महीना चल रहा है, तो अगस्त से आप पिछले मतलब मंथ में आप जाएंगे तो 8 माह ही आएगा या 7 माह आएगा, 6 माह जो भी आएगा। लेकिन आप पीछे जाएंगे तो 8 माह 6 माह आएगा। तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि निश्चित और अनिश्चित समय का आप कैसे जस्टिफाई करोगे, कैसे उसको सर्टिफाई करोगे कि ये है, कैसे आप क्लियर करोगे कि निश्चित है कि अनिश्चित है। तो देखिए जैसे जनवरी से फरवरी में दिसंबर तक कुल 12 महीने होते हैं। तो अब इन 12 महीनों का अगर आप नाम लेंगे, कितने महीने होते हैं 12 महीने होते हैं, और 12 महीनों का यदि आप नाम लेकर के एड्रेस करेंगे, नाम लेकर के उसको जो है संबोधित करेंगे, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा निश्चित टाइम हो जाएगा। और चूँकि 12 माह होते हैं, 12 माह में आप 1 माह 2 माह 3 माह से लेकर के 11 माह 12 माह की बात करेंगे, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है, तब भी इसी की बात आएगी। लेकिन ये देखिए इसका प्रयोग, जैसे आप पार्ट्स ऑफ स्पीच में प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं कि जो संज्ञा के स्थान पर बोले जाएं, प्रयोग किए जाएं, उसे सर्वनाम कहते हैं, वही बात यहाँ पर भी लागू होती है। जैसे आप पीछे से बात करते हैं, जैसे इस समय जो है अगस्त
चल रहा है, अगर हम कहते हैं कि हम 1 महीने से पढ़ा रहे हैं, तो 1 महीने से पहले का मतलब है अगस्त के आप पहले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, जुलाई हो जाएगा। तो जुलाई से यदि आप कहते हैं तो ये निश्चित टाइम हो जाएगा, और 1 माह से अगर आप कहते हैं तो ये निश्चित टाइम हो जाएगा। जैसे मैं कहूँ कि मैं सुबह से पढ़ा रहा हूँ तो निश्चित टाइम हो जाएगा, मैं कहूँ कि 4 घंटे से पढ़ा रहा हूँ तो निश्चित टाइम हो जाएगा। मतलब उसी में आप दोनों को देखिए कैसे किस प्रकार से उनका जो है अंतर आ रहा है। अगर हम 2 घंटे से कह दें तो 2 घंटे की बात मतलब कि अगर इस समय 9 बजने वाला है तो 2 घंटे का मतलब 7 घंटे, 7 बजे से हो जाएगा। तो मैं 7 बजे न कह करके, 7 बजे मैं न कह करके मैं कहूँ 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ तो अनिश्चित हो गया, और अगर 7 बजे से कहूँ तो निश्चित हो जाएगा कि दिन के जो 7 बजे थे उसी समय से पढ़ा रहा हूँ। तो इस प्रकार से जैसे अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इसका जो अनुवाद होगा तो यहाँ पर जनवरी से इसका मतलब हो जाएगा कि निश्चित है। तो यहाँ पर हो जाएगा सोहन हैज नॉट बीन फ्लाइंग, FLYING हो जाएगा ना, FLY फ्लाइंग। अब क्या उड़ा रहा है, फ्लाइंग काइट। अब कब से, सिंस जनवरी। तो यहाँ पर अगर आप इसको 8 माह से कहते तो यहाँ पर हो जाता फॉर 8 मंथ। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि फरवरी मतलब कि निश्चित और अनिश्चित में क्या अंतर है। तीसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं निगेटिव सेंटेंस का। माता जी सुबह से, अब यहाँ सुबह से कहिए या तो दोपहर से कहिए या रात से कहिए, ये सभी निश्चित टाइम के अंतर्गत आएंगे। सुबह से, दोपहर से, रात से। अगर इसको कहें भोजन पका रही हैं, भोजन पका रही हैं, तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि माताजी अर्थात एक वचन, ये सिंगुलर नंबर का प्रतीक है तो इसलिए हो जाएगा द मदर। मदर के साथ क्या हो जाएगा सिंगुलर नंबर में, आप यहाँ देख सकते हैं कि ही सी इट और नेम के साथ होता है हैज बीन, तो हैज और बीन के बीच में नॉट लगेगा तो इसलिए हो जाएगा हैज नॉट बीन कुकिंग, मीन्स पकाना, कुकिंग फूड। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं सुबह से, दोपहर से, रात से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सिंस मॉर्निंग, ये बन गया आपका अनुवाद। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि पॉजिटिव और निगेटिव का किस प्रकार से विश्लेषण किया जा रहा है, पॉजिटिव निगेटिव किस प्रकार से यहाँ पर प्रयोग किया जा रहा है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव को जो है आपने सिंस और फार के साथ प्रयोग करके आपने सीखा कि पॉजिटिव में किस प्रकार से हैज बीन, है बीन का प्रयोग किया जाता है, निश्चित अनिश्चित समय किस प्रकार से उसमें दर्शाया जाता है। और इसी प्रकार से निगेटिव सेंटेंस में भी आपने ये देखा कि निगेटिव सेंटेंस का जो नियम है उसके साथ हैज नॉट और हैव नॉट बीन का प्रयोग कैसे किया जाता है, निश्चित टाइम और अनिश्चित टाइम को किस प्रकार से शो किया जा रहा है। तो आपने ये देखा कि पॉजिटिव और निगेटिव सेंटेंस में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में किस प्रकार से अंतर आ रहा है। तो कहने का तात्पर्य है कि जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है वो जैसा कि मैं आपको रिवाइज करके बता रहा हूँ कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस दोनों की पहचान एक होती है, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में टाइम शो करता है, मतलब कि टाइम के अंतर्गत कार्य किया जाता है कि कितने समय से, कितने बजे से, कितने घंटे से, कितने दिन, कितने सप्ताह से कार्य हो रहा है। तो इस प्रकार से, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में ये इस प्रकार का टाइम जो है नहीं दिखाई पड़ता है, उसमें टाइम के अंतर्गत काम नहीं किया जाता है। दोनों उसके भी पहचान यही होती है और इसकी भी पहचान होती है, लेकिन इसमें लिखा रहता है कार्य करने का समय शो करता रहता है, अर्थात कार्य करने का समय भी दिखाया जाता है। तो इस प्रकार से आपने ये देखा कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के अंतर्गत पॉजिटिव और निगेटिव सेंटेंस के वाक्य या एक्सरसाइज एग्जाम्पल किस प्रकार से हैं, उसमें क्या क्या अंतर है, और निगेटिव और पॉजिटिव में आपने ये भी देखा कि समय, निश्चित समय कैसे है, अनिश्चित समय कैसे है, उसका क्या अंतर है। तो हमने जो है पॉजिटिव और निगेटिव को आज जो है इस वीडियो में पॉजिटिव और निगेटिव सेंटेंस को हम समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में मैं आपको इसी के टेंस के अंतर्गत इंट्रोगेटिव सेंटेंस को आपके सामने एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू वेरी मच। कितना